हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस क्लासेस। दोस्तों आज हमें 4 तरह की संख्याएं पढ़नी है। पहले नंबर पे है रूढ़ संख्या, प्राथमिक संख्या या अभाज्य संख्या, जिनको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो दोस्तों परिभाषा यहाँ लिखी है कि एक को छोड़कर वे सारी संख्याएं जिन्हें एक और स्वयं संख्या को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग न दिया जा सके, अर्थात वे संख्याएं जिन्हें एक या स्वयं से ही भाग किया जा सकता है, उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है। अभी हमें बात करनी है दोस्तों कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर कितने होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 संख्याएं होती हैं, जो इस प्रकार से हैं, जो नीचे लिखी हैं। ये 25 होती हैं नंबर में 1 से 100 के बीच में। देखिए जैसे यहाँ लिखी है नीचे, 1 को हमने इधर लिखा और 100 को इधर लिख दिया, और बीच में जो रेड कलर में लिखी है ये है हमारी अभाज्य संख्या, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो दोस्तों अगर हम गिने ये नंबर बैठते हैं, ये संख्या बैठती हैं 25। तो एक क्वेश्चन या प्रश्न ये भी बनता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो ये संख्या में 25 होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये प्रश्न भी याद रखना कि ये संख्याएं 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 होती हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। तो दोस्तों एक जो होता है ना तो अभाज्य संख्या होता है और ना ही भाज्य संख्या होता है। 2 यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो 2 है, और 2 अकेली एक ऐसी सम संख्या जो छोटी भी है और सम संख्या भी है। तो अभाज्य में सबसे छोटी संख्या जो होती है, जो सम है, वो 2 है। तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि 3 सबसे छोटी विषम संख्या है। तो देखिए सबसे छोटी 3 विषम संख्या है। तो ये सारी चीजें हमने एक अभाज्य संख्या के बारे में जान ली है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं दूसरी संख्या यानी सह अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसको कहते हैं को प्राइम नंबर्स। यह उन संख्याओं का जोड़ा होता है जिनका महत्तम समापवर्तक यानी SCF 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो सहअभाज्य संख्या वे संख्याओं का जोड़ा होता है जिनका SCF यानी महत्तम समापवर्तक 1 होता है। जैसे 3 और 4 का एक जोड़ा हमने लिया, ये कहलाएगा हमारा सहअभाज्य संख्या। दूसरा है 8 और 15। ठीक है। तीसरा है हमारा जोड़ा युग्म जो है वो 17 और 19 है। देखिए इनको अच्छे से समझ लेते हैं। नीचे हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखिए 3 के कितने गुणनखंड या फैक्टर होंगे, 1 और 3 होंगे। 4 के कितने गुणनखंड होंगे, 1, 2 और 4 होंगे। ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि 3 और 4 का जो SCF है वो 1 है, इसलिए 3 और 4 एक सहअभाज्य संख्या हुई। अब 8 के कितने फैक्टर हैं, गुणनखंड है 1, 2, 4 और 8। ठीक है। और 15 के कितने हुए, 1 और 3, 5 और 15। ठीक है दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं कि इनमें भी जो कॉमन है उभयनिष्ठ यानी SCF जो वो 1 है, अतः ये 8 और 15 का जो जोड़ा हुआ ये सहअभाज्य संख्या का जोड़ा हुआ। ठीक है। जब भी सहअभाज्य संख्या दोस्तों आपके सामने प्रश्न इस तरह का आता है तो ये हमेशा जोड़े में आता है। अब बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल 17 और 19। देखिए 17 के 2 ही फैक्टर होंगे क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, तो 1 और 17, और 19 भी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो इसके भी 2 ही फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे 1 और 19। तो देखिए यहाँ भी कॉमन जो है वो SCF 1 ही है, अतः हम कह सकते हैं परिभाषा के अनुसार 17 19 का जो जोड़ा हुआ, युग्म हुआ, ये भी एक सहअभाज्य संख्या हुई। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये पता लगा लिया कि कैसे सहअभाज्य संख्या हम जान लेते हैं। अब तीसरी संख्या है हमारी द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर्स। ये उन अभाज्य संख्याओं का युग्म होता है जिनके बीच का अंतर 2 होता है। यानी ये एक ऐसा जोड़ा होता है संख्या का जिनके का डिफरेंस वो 2 होता है। जैसे पहला जोड़ा है हमारा 3 और 5 का, फिर 5 और 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43 और 59, 61 और 71 और 73। ये वे संख्या हैं जो जुड़वा अभाज्य संख्या होंगी। और दोस्तों हमने यहाँ देखा कि ये 8 होती हैं। ये कितने जोड़े होते हैं, ये 8 होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है, इस बार के CTET एग्जाम में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था दोस्तों, ये कि कितनी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होता है।
ट्विन प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं 3 और 5 कैसे ये ट्विन प्राइम नंबर है या द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या है। देखिए 5 में से 3 को हमने घटा कर दिखाया है, 2 आ गया। 7 में से 5 को घटा कर दिखाया है, 2 आ गया। और इसी तरह 43 में से 41 को घटा कर दिखाया, 2 अंतर आ गया है ना। 73 में से 71 को घटा गया है, तो ये भी 2 का ही अंतर पाया गया। अतः ये हम कह सकते हैं ये द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या है। अब चौथे नंबर पर संख्या है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि हमने पहले नंबर पे अभाज्य पढ़ा था, अब चौथे नंबर पढ़ रहे हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो ये वे संख्या होती हैं दोस्तों जिनमें एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी भाग दिया जा सकता है। अर्थात इन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहां हमने एग्जाम्पल लिखा है, उदाहरण लिखा है। साथ में हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का उल्टा होता है, उसमें केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक और संख्या स्वयं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसमें थोड़ा अलग होता है, बस एक और संख्या स्वयं तो होंगी, बाकी और भी इसके अलावा फैक्टर होंगे। तो देखो यहाँ 4, 6, 8, 9, 12, 16 ये हमने यहाँ लिए हैं भाज्य संख्याओं के उदाहरण। यहाँ हम नोट में लिख दिया है हमने, अर्थात अभाज्य संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए 4 के कितने गुणनखंड दिखाए गए हैं, 1, 2 और 4। ठीक है, तो 1 से ज्यादा गुणनखंड हो गए इसके, सॉरी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, तो अतः ये भी भाज्य संख्या है। 6 के फैक्टर कितने दिखाए गए हैं, यानी गुणनखंड कितने दिखाए गए हैं, 1, 2, 3 और 6। तो 6 के 4 गुणनखंड होंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 से ज्यादा गुणनखंड या फैक्टर है दोस्तों, तो अतः ये भी एक भाज्य संख्या है। इस तरह से 12 के फैक्टर देखिए कितने दिखाए गए हैं। ठीक है, इस तरह 16 के फैक्टर देखिए कितने दिखाए गए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन संख्याओं के 2 से ज्यादा फैक्टर या गुणनखंड है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये संख्याएं सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने 4 तरह की संख्याएं पढ़ी हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीटेट, यूपीटेट, बीएड जैसे एग्जामों में पूछे, इन पे जरूर एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये अच्छे से याद करनी है। ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।